सभी का स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्पेशल रिपोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो आपको बताएंगे। अजमेर डिस्कॉम से एक बड़ी खबर आई है। डिस्कॉम के एमडी एआरजी इलेक्ट्रिक कंपनी पर आखिर क्यों है मेहरबान, यह है बड़ा सवाल। 7 महीने से करोड़ों के घोटालों की जांच कॉर्पोरेट ऑफिस में कर रखी है लंबित, आखिर क्यों? डिस्कॉम ने कृषि कनेक्शन के लिए एआरजी कंपनी को दिया था टेंडर। उदयपुर जिले के कृषि कनेक्शंस का करोड़ों रुपए का लागत दिया था टेंडर। झाड़ोल और अन्य क्षेत्र में कृषि कनेक्शनों से घपले किए जाने की हुई थी शिकायत पर एमडी केपी वर्मा ने अप्रैल में जांच के दिए थे निर्देश, लेकिन जांच होने के बाद भी कॉर्पोरेट ऑफिस में अटकी फाइल। आखिर एमडी केपी वर्मा फर्जीवाड़े पर क्यों नहीं ले पाए 7 महीने में एक्शन, एक ये बड़ा सवाल है। 7 महीने का एक लंबा अंतराल होता है, आखिर एक्शन नहीं लेने के पीछे राज क्या है? क्या एआरजी कंपनी के ताजुकात के आगे डिस्कॉम के एमडी नतमस्तक हैं क्या, उनके रसूख के आगे? जबकि कार्रवाई होने से डिस्कॉम में करोड़ों के राजस्व का फायदा भी होगा। एमडी राजस्व बढ़ाने में क्यों नहीं दिखा रहे रुचि, एक ये भी बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर एमडी वर्मा से पक्ष जाना तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। सवाल यही कि डिस्कॉम के एमडी एआरजी इलेक्ट्रिक कंपनी पर आखिर मेहरबान क्यों है? 7 महीने से करोड़ों के घोटाले की जांच कॉर्पोरेट ऑफिस में लंबित कर रखी है। डिस्कॉम ने कृषि कनेक्शंस के लिए एआरजी कंपनी को टेंडर दिया था। उदयपुर जिले के कृषि कनेक्शनों का करोड़ों रुपए की लागत का ये टेंडर दिया गया था। झाड़ोल और अन्य क्षेत्र में कृषि कनेक्शंस में घपले किए जाने की शिकायत की गई थी। सवाल यह है कि क्या रसूख के आगे इस प्रकार से नतमस्तक हैं डिस्कॉम के एमडी? कई सवाल उठ रहे हैं यहां पर। शिकायतों पर जांच के निर्देश क्यों नहीं? विक्रम खिंची हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। विक्रम, आखिर 7 महीने का लंबा अंतराल हो गया, 7 महीने से करोड़ों के घोटाले की जांच कॉर्पोरेट ऑफिस में लंबित क्यों है? देखिए, ये कृषि कनेक्शनों का एक बहुत बड़ा घोटाले की जो शिकायत हुई थी, उस शिकायत को लेकर के एमडी ने अप्रैल माह 2024 में शिकायत पर जांच के निर्देश दिए थे। जब वहां के जो तत्कालीन एक्शन थे, उन्होंने जांच कंप्लीट करके पुट अप कर दिया, कॉर्पोरेट ऑफिस तक पहुंचा दी गई। लेकिन अब तक 7 माह हो गए, एमडी के कॉर्पोरेट ऑफिस में जांच पड़ी है, अभी तक उस जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और देखा जा रहा है जिस प्रकार कृषि कनेक्शनों में करीबन 2.25 करोड़ रुपए का वहां एक फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी तरीके से बिलों का भुगतान हुआ। इस मामले को लेकर के बड़े स्तर पर समाचार पत्रों में, मीडिया में खबरें भी प्रकाशित हुई, उसके बाद में संज्ञान में आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 7 माह के बावजूद भी एमडी एक्शन नहीं ले पा रहे। जब इन सारे तथ्यों को लेकर के एमडी केपी वर्मा से वार्ता की, एमडी केपी वर्मा से जानकारी भी चाहिए, और वो जी मीडिया के प्रतिनिधि ने उनको बाय मेल भी अवगत करवाया, उनके पक्ष की भी जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे। जी विक्रम, जांच के निर्देश दिए, जांच हुई, जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आई? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि आखिर एक्शन लेने के ना लेने के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? इस पूरी खबर को समझते हुए बताइए, आखिर क्या ये माना जाए कि ये एआरजी कंपनी के रसूख के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं एमडी साहब? देखिए, जिस प्रकार जांच के अंदर एलए जो कृषि कनेक्शनों में जो उपकरण लगाने थे, एलए सिस्टम थे, ट्रांसफार्मर के जो उपकरण थे, और उसमें जो तकनीकी पोल थे, उसमें जो विजुअल की जो क्वालिटी थी, इन तमाम जो उपकरणों के शिकायत हुई कि इसमें क्वालिटी का हल्का उपयोग लिया गया है। उन और जो जहां कृषि कनेक्शन करने चाहिए थे, वहां कृषि कनेक्शन किए नहीं, वहां बिना किए ही वहां का बिलों का भुगतान उठ गया। और इन सब चीजों को लेकर के जब शिकायत हुई, शिकायत पे जांच हुई, और जांच होने के बाद 7 महीने तक पेंडिंग रखना, यानी कि एआरजी कंपनी की कहीं ना कहीं बड़ी रसूखात के चलते एमडी या तो उस पर कार्रवाई कर नहीं पा रहे, या फिर एमडी के जो निर्देश है वो कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। जबकि करोड़ों का जो राजस्व का नुकसान है, देखिए कि वैसे ही निगम जो अजमेर डिस्को में पहले से घाटे में चल रहा है, कहीं घाटे में चलने के बावजूद निगम के राजस्व को बढ़ाना तो दूर की बात, उसको
जो कहीं जो चोरियां हो रही है, राजस्व से जो लीक हो रहा है, उसको भी रोकने में असमर्थता जता रहे। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने भी एमडी से सवाल किए, लेकिन इन जो सवाल है उनका कोई जवाब नहीं, प्रॉपर रूप से मिल नहीं पा रहा और जांच को पेंडिंग रखी हुई है। जी नहीं, इसमें अगर एक्शन होता है, कार्रवाई अगर होती है तो जाहिर तौर पर राजस्व का भी फायदा होगा डिस्कॉम में। अब इसके बावजूद ये सब जानते हुए भी हर बात से अनजान बने बैठे, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या नजर आ रही है, जरा वजह बताइए। और दूसरी चीज ये कि जब आप लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो एमडी कहते क्या हैं, मतलब कुछ तो बोलते होंगे। देखिए, जब इसकी जांच की जो निगम के सूत्र हैं उनसे ये पड़ताल की गई तो उनसे उन्होंने भी बताया कि हमारे जांच में बड़ी खामियां पाई गई थी और जांच में हमने खामियां पाने के बाद हमने ये जो पूरी कार्रवाई है उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दिया। लेकिन अब आगे उच्च अधिकारियों ने इसको इन फाइलों को दफन कर रखा है, उन फाइलों को वापस उस पर राजस्व की वसूली के ऊपर कोई ध्यान जा नहीं रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार एमडी से इन जो सवालों से जब बातचीत किया तो बातचीत के दौरान उन्होंने ये समझता है कि मैं टेलीफोन पर कोई सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे ईमेल कर दें। जबकि ईमेल किए हुए आज तकरीबन 5 से 7 दिन होने आए, लेकिन ईमेल का जवाब एमडी केपी वर्मा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। और नहीं एमडी के जो केपी वर्मा की जो सेल, जो आईटी सेल है, न वो कोई इस प्रकार का कोई मैसेज, कोई वापस कोई पुनः उन जवाबों पर कोई प्रतिक्रिया दिखा पाई है। विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इन विस्तृत जानकारियों को साझा करने के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ी तो ये बता दें आपको, सवाल उठ रहे हैं, एआरजी कंपनी को टेंडर दिया गया, लेकिन आज जब चीजें सामने आई, जब घपले सामने आए, घोटाले सामने आए, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जांच हो गई, फाइल दबाकर क्यों रखी गई है 7 महीने से। इस पर जब एमडी वर्मा से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं फोन पर जवाब नहीं दूंगा, मेल करो। जब मेल करो तो 10 दिन हो गए, मेल का भी जवाब अब तक नहीं आया है सामने से। तो ये एक बड़ी खबर है। शिकायत पर जांच के निर्देश पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कि डिस्कॉम के एमडी से पूछे जा रहे हैं। उन पर ये तमाम प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि एआरजी इलेक्ट्रिक कंपनी पर ये मेहरबानी आखिर क्यों।